नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप जो है अपना पेंशन का पैसा कितने दिन बाद आप निकाल सकते हैं और कब इसे आप विड्रॉल कर सकते हैं। देखिए, ईपीएफओ के रूल के मुताबिक अगर कोई एम्प्लॉई अगर वो 58 साल की एज पूरा कर जाता है और उसकी 10 साल की सर्विस नहीं होती है, तो फिर वो जो है अपना पेंशन का पैसा वो विड्रॉल कर सकता है फॉर्म भर करके। और दूसरी परिस्थिति में यदि कोई एम्प्लॉय चाहता है कि आगे जॉब ना करे, कंटिन्यू जॉब ना करे और कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है अपने ईपीएस फंड में, तो भी जो है वो अपना फॉर्म भर के पूरा पेंशन का पैसा विड्रॉल कर सकता है अगर 10 साल की सर्विस नहीं हुई है तो। लेकिन अगर 10 साल की सर्विस अगर आप पूरा कर जाते हैं और कंटिन्यूस सर्विस करके आप कंट्रीब्यूशन कर देते हैं पेंशन में, तो आप फिर जो है पेंशन का पैसा आप नहीं निकाल पाएंगे। जब आपकी एज 58 साल की हो जाएगी तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपकी जो है ना सर्विस 10 साल से कम की होनी चाहिए। तो अगर आप 10 साल की सर्विस नहीं करना चाहते हैं और आगे नौकरी करना नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि कंट्रीब्यूट करें ईपीएफ में और ना ही नौकरी करें, तो आप जो है अपना पेंशन का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं अगर 10 साल की सर्विस नहीं हुई है तो। ईपीएफओ के रूल के मुताबिक आप पूरा पेंशन का पैसा तभी आप निकाल सकते हैं यदि आप किसी एम्प्लॉयर के साथ कंटिन्यूस एटलीस्ट 6 महीने तक का सर्विस किए हैं और 6 महीना का जो है आपका एम्प्लॉयर जो है पीएफ आपके पीएफ अकाउंट में जमा किया हुआ है ईपीएस के साथ, तो आप जो है ईपीएस का पैसा, पेंशन का पैसा आप निकालने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, वो पैसा आप निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपकी जो है उसमें कंट्रीब्यूशन 6 महीने से कम है तो आप जो है ईपीएस यानी पेंशन का पैसा आप नहीं विड्रॉल कर सकते हैं। यानी आप तभी विड्रॉल कर सकते हैं यदि आपकी जो है 6 महीने का कम से कम सर्विस हो। अब आप सोच रहे हैं कि अगर मेरी 4 महीने की सर्विस हो तो क्या करनी चाहिए। तो देखिए, 4 महीने की सर्विस है या फिर 3 महीने की सर्विस है, 6 महीने से कम की सर्विस है, तो उस परिस्थिति में आप जो है पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने से कम की सर्विस है तो उसके लिए आप जो है स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं और वो स्कीम सर्टिफिकेट आप अपने साथ रख सकते हैं। फिर अगर आगे चल करके किसी दूसरे कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे पेंशन में अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये सर्विस आपके पेंशन में जोड़ी जाएगी कि कितने दिन की सर्विस होती है। दोनों कंपनी या कई कंपनी में आप काम करते हैं तो सभी सर्विस मिला करके अगर 10 साल की सर्विस हो जाती है तो फिर आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आगे अपना एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू ना करें, आप जब छोड़ करके चाहते हैं कि पूरा पैसा विड्रॉल कर लें, तो आप जो है 6 महीने की आपकी सर्विस होनी चाहिए। उसके बाद जो है आप पेंशन का पैसा आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन जो है पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपको एक क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। आपको कम से कम जो है, अगर आप 2 महीने तक अनएम्प्लॉयमेंट है यानी बेरोजगार हैं, अगर आप किसी भी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, आपका पीएफ नहीं कट रहा है, तो जाकर के आप 2 महीने के बाद जो है आप अपना पेंशन का पैसा जो है विड्रॉल कर सकते हैं। साथ में आप जो है पीएफ का पैसा भी पूरा विड्रॉल कर सकते हैं। यानी आपका जो है जितना क्रेडिट स्टैंडिंग है आपके पीएफ में, वो पूरी आप जो है विड्रॉल कर सकते हैं 2 महीना के बाद। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है मेंबरशिप रिटेन रहे, कंसिस्टेंट रहे और आप चाहते हैं कि आगे भी काम करके हम पीएफ कंट्रीब्यूशन करें और पैसा भी निकाल लें, तो अगर आप 1 महीने तक कंटिन्यूस अगर अनएम्प्लॉयड रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, तो आप जो है 75% तक रुपया जो है आप पीएफ का विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में आपका पेंशन का पैसा विड्रॉल नहीं होगा। जो आपके पीएफ अकाउंट में जो पैसा है उसका 75% तक आप जो है निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक फ़ायदा है कि आपका जो है मेंबरशिप कंटिन्यू रहेगा और आगे चल करके जो है आप ईपीएस पेंशन का जो है मेंबर रहेंगे और जो है आपकी जो है उसमें सर्विस जुड़ती जाएगी और 10 साल की जैसे सर्विस हो जाएगी वैसे ही आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आगे मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि जॉब छोड़ करके पूरा पैसा विड्रॉल करने, लेकिन ये तो आपको 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे। एक तो फॉर्म 19, इससे क्या होगा कि पीएफ का पूरा विड्रॉल हो जाएगा पीएफ में। दूसरा फॉर्म एक भरना पड़ेगा जिसका नंबर है 10C, फॉर्म 10C। ये फॉर्म भर करके आप पूरा पेंशन का पैसा आप निकाल सकते हैं। यानी ये दोनों फॉर्म आपको तभी भरना है जब यदि आपका जो है 2 महीने तक कंटिन्यूस अनएम्प्लॉयड है, तो आप ये फॉर्म 19 और फॉर्म 10C भरेंगे। यदि आपकी उसे कम जो है 1 महीना तक अगर अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार हैं, तो आप जो है इस परिस्थिति में एडवांस ही केवल निकाल सकते हैं। यानी फॉर्म 10C और फॉर्म 19 भरने के लिए, पूरा पैसा निकालने के लिए आपको कम से कम 2 महीना का वेटिंग पीरियड रहेगा, इंतजार आपको करना पड़ेगा। अगर बीच में आप कहीं भी दूसरे जगह नौकरी करने लग जाते हैं तो आपका अगर पीएफ कट जाता है तो आप जो है फॉर्म 19 और 10C का विड्रॉल नहीं कर सकते, यानी पूरा पैसा नहीं निकाल सकते आप। तो आप जो है केवल जो है पीएफ का एडवांस निकाल सकते हैं फॉर्म 31 भर करके। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।